गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग मैच जीत गया था और उसके बाद वो यहाँ वैंचाओ के साथ ही था। जियांग चैंग और लैनवांग जी जो बहुत देर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अब वो लोग यहाँ पे वैंचाओ और विंग के पास में आते हैं। विंग भाग जी को इग्नोर करते हुए अब यहाँ जियांग चैंग से ज़्यादा बात कर रहा था और वैंचाओ देख रहा था कि विंग जानबूझ कर लैनवांग जी को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर अब वो लोग यहाँ से सीधे ब्रेकफास्ट खाने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद यहाँ पर कहता है कि वो और वैंचाओ थोड़ी देर अकेले यहाँ पे लेक के पास बैठना चाहेंगे और वैंचाओ कुछ सर्वेंट्स को विंग के साथ भेज के यहाँ पर वो अकेले रहने देता है। यहाँ पर वांग जी विंग के साथ जाना चाहता था पर विंग ने अकेले जाने को कहा था, इसलिए वो जा ही नहीं पाता। वांग जी यहाँ से हिवान की टेक केयर करने के लिए चला जाता है। वैंचाओ कहता है, विंग यहाँ पे तुम वांग जी को इग्नोर क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, यहाँ पर गगा आपने उसकी आंखें नहीं देखी, तो वह यहाँ पर अभी भी इस वर्ल्ड की विंग से प्यार करता है और मुझे लगता नहीं है वो उसे कभी भी भूलना चाहता है, पर वो उसको मेरे अंदर ढूंढना चाहता है। पर मैं वो पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और पर्सन का रिप्लेसमेंट बनना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जितने टाइम रहूँगा सिर्फ उसको और भी ज़्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि हर बार वो मुझे उस विंग से कंपेयर करेगा, मेरे अंदर उसको ढूंढना चाहेगा और जब मैं चला जाऊंगा उसे यहाँ पर और भी दर्द होगा, क्योंकि उसके पास फिर कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पर उसको यहाँ पर सिर्फ उस विंग का यहाँ पर मेरे अंदर फेस दिखता है। हम लोग पूरे अलग हैं और मैं यहाँ पे किसी का रिप्लेसमेंट बनना बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ पर जो प्यार कभी भी मेरा नहीं हो सकता वो किस काम का। जब अब हमें सही आता है और विंग कहता है, वैसे भी यहाँ पर मुझे इस रोमियो को छोड़कर और भी लोगों को हैंडल करना है। वैंचाओ कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो 3 ग्रेट पीपल हैं उन लोगों का दिमाग हमें ठिकाने पे लाना पड़ेगा। लैन कुरैन, लैन चिचैन और नेहोसन। यहाँ पर वो नेहोसन तो ऐसा लगता है मोशवांशी की जान लेकर रहेगा। थैंक गॉड यहाँ पर जितनी भी सोल्स हैं यहाँ पर उन लोगों ने मोशवांशु को रोक दिया है और यहाँ पर वो लोग उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर परफेक्ट मेडिसिन को ढूंढने गई हैं। यहाँ पर वैंचाओ कहता है, ठीक है यहाँ पर हमें अब नेहोसन को पहले ठीक करना चाहिए। वहीं कहता है, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि हमें नेक लाइन चलना चाहिए, वैसे भी वो थोड़ा सेफ भी है और यहाँ पर आर्ट का काम भी ख़त्म होने ही वाला है, हमें बहुत जल्द हमारे वर्ल्ड लौटना होगा। यहाँ पर वैंचाओ कहता है, हाँ मॉम हमें बहुत जल्दी वापस लेने आने वाली है, तो हमें सारा काम जल्दी करना होगा। विंग कहता है, ठीक है हम यहाँ पर पहले नेकलाइन चलते हैं और उसके बाद हमें उन दोनों ओल्ड गीजर्स का दिमाग ठिकाने पे लाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे उस लैंड क्लैन के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, बट कुछ लोगों का दिमाग हमें ठिकाने पे लाना ही पड़ेगा, वरना जो यहाँ पर अब इस दुनिया में नहीं है उस इंसान की सोल को भी वो पर्सन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। विंग और वैंचाओ अब यहाँ पर कुछ देर बातें करते हैं और अब वो लोग यहाँ पर अब वापस अपने अपने रूम्स की तरफ निकल गए थे। विंग तो यहाँ पर अब सब दूर सभी लोगों को घूर रहा था और जैसे ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड के पास से फिर से जा रहा था, वो वैंचाओ को अब उस तरफ देखने को कहता है और वहाँ पे सारे के सारे अल्फाज सिर्फ अपने यहाँ पर ट्राउज़र्स में अब ट्रेनिंग कर रहे थे। उन लोगों ने अपने ऊपर के रोप्स को पूरा हटा दिया था और वो सारे शर्टलेस थे। यहाँ पर उनकी पूरी बॉडी का स्वेट था और उनकी पूरी बॉडी यहाँ पर मसल्स वगैरह 10 पैक्स एब्स सब कुछ। यहाँ पर विंग और वैंचाओ बस खड़े होकर देख रहे थे। वैंचाओ उन लोगों को ज़्यादा विंग को देख रहा था। यहाँ पे वैंचाओ कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं ब्यूटी का नज़ारे का मज़ा ले रहा हूँ। यहाँ पर मुझे हर दिन इतने हॉट और ब्यूटीफुल एप्स देखने को कहाँ मिलते हैं। यहाँ पर वैंचाओ कहता है, तुम हर रोज़ ही से ज़्यादा लोगों से फाइट करते हो। विंग कहता है, पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं एडमायर भी तो करता हूँ। यहाँ पे इनकी बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैंचाओ कहता है, बस भी करो, यहाँ पर कोई ओमेगा किसी अल्फा को ऐसे घूरते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बड़े से परवर्ट हो। विंग कहता है, इनकी बॉडीज़ के लिए तो मैं शायद परवर्ट भी बन जाऊँगा। यहाँ पर उनके चेस्ट की मसल्स तो देखो कितनी ज़्यादा हार्ड है। वैंचाओ अब विंग की आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है, बस भी करो, यहाँ पर अब इन्हें देखना बंद भी करो। यहाँ पर ये लोग हिस्टोरिकल पीपल हैं, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। विंग कहता है, पर हमारे वर्ल्ड में एक्ट्रेस तो लगभग शर्टलेस तो घूमते ही रहते हैं और इनकी बॉडी तो होती ही दिखाने के लिए। वो लोग इतनी मेहनत करके बनाते हैं और फिर यहाँ पर हमें सिनेमा में देखना पड़ता है। पर देखो यहाँ पे तो मेरे सामने इतने सारे मॉडल्स हैं,
तो आखिर मैं इतना ज़्यादा टाइम कैसे वेस्ट कर सकता हूँ। जब विंग की आंखों के पर वापस हाथ रखने वाला था, पर यहाँ पर अब वांगजी भी आ चुका था और विंग की ये सारी बातें सुनकर कि उनके वर्ल्ड में लगभग अल्फाज यहाँ पर शर्टलेस रहते हैं और विंग को ऐसी बॉडी देखना पसंद है और वो सामने देख रहा है कि वो सब के सब लोग यहाँ पर हाफ नेक्ड है। वांगजी को तो बहुत गुस्सा और जेलसी हो रही थी। वांगजी जानता है ये विंग उसके वर्ल्ड का नहीं है, पर यहाँ पर इसके पास उसके विंग वाला फेस है और इतना शेमलेस तो उसका विंग भी नहीं था जितना ये पर्सन है। यहाँ पर किसी को ट्रेनिंग करते हुए विंग ऐसे भी नहीं देखता था यहाँ पर वांगजी शायद भूल रहा है इसका विंग तो सीधे उसके हाथ में एरोटिक नॉवेल से पकड़ा दिया करता था यहाँ पर वांगजी को अभी बहुत जेलसी हो रही थी। उसका तो मन था कि इन सभी लोगों को यहाँ पर वो मार डाले। यहाँ पर इनकी हिम्मत कैसे हुई अपनी बॉडी को विंग के सामने से शो ऑफ करवाने की, पर उनमें से कोई भी पर्सन नहीं चाहता था कि उनकी बॉडी को विंग घूर घूर के देख रहा है। वांगजी अब विंग के सामने आकर अब अपना गला हल्का सा साफ करता है और यहाँ पर वैनचाओ विंग की आँख के ऊपर पूरा अच्छे से हाथ रख के अब यहाँ से उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। लन वांगजी को वो लोग ना ग्रीट करते हैं ना उसको सामने देख के कुछ करते हैं, वो दोनों बस उसके सामने से वैनिश हो जाता है। और वांगजी यहाँ पर अभी सभी डिसाइपल्स को उनके वापस क्लोथ पहन के ट्रेनिंग करने को लेक्चर दे रहा था कि ऐसे उन लोगों को क्लोथ उतारने नहीं चाहिए, पर ये उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था और यहाँ पे कोई भी ओमेगा नहीं आता था और ये सारे सर्वेंट्स भी यहाँ पर बीटा ही हैं, पर क्या कर सकते हैं। वांगजी की स्कोल्डिंग उन बेचारे मासूम से यहाँ पे कल्टिवेटर्स को सुननी पड़ रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पे वैनचाओ विंग को लेकर जैंग जैंग के रूम में आता है। यहाँ पर वो एक अभी भी वैनचाओ से दूर भाग रहा था और अब वो जाकर जैंग जैंग के पीछे छुप जाता है। गागा यहाँ पे आप बस भी कर सकते हो, आप जब से मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जैंग जैंग कहता है ऐसा हुआ क्या है। वैनचाओ कहता है मैं बताता हूँ, ये वहाँ पे खड़े होकर ट्रेनिंग ग्राउंड में अल्फाज को घूम रहा था और लन वांगजी ने हमें पकड़ लिया। यहाँ पे जैंग जैंग कहता है विंग तुम क्या कर रहे थे। विंग कहता है ऑफ कोर्स उनकी हॉट बॉडी देख रहा था, उनके एब्स कितने ज़्यादा है और उनकी चेस्ट देखिए कितनी अच्छी लगती है। यहाँ पर जैंग जैंग से अपना सर नाम हिला रहा था कि विंग कभी नहीं बदल सकता। यहाँ पर वो बिल्कुल परवर्ट की तरफ बातें कर रहा है। विंग कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं सीधे उन्हें टच थोड़ी ना कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा एडमायर करने से क्या जाता है, और वैसे भी मैं मसल्स और बॉडी का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, तो ठीक है ना, मुझे भी इस तरीके से देखना बंद भी करो जैसे मैं कोई परवर्ट हूँ। यहाँ पर इसे भी एक पैशन कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल बॉडीज़ को यहाँ पे पहचान सकता है, ऐसा पैशन सबके अंदर नहीं होता है। यहाँ पर बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बनाना भी एक आर्ट है। वैनचाओ और जैंग जैंग विंग को ऐसे देख रहे थे कि कोई परवर्ट इंसान अपनी बातों को यहाँ पे किस तरीके से घुमा सकता है कि उनकी परवर्ट हरकतें उन्हें परवर्ट ना लगते हुए ऐसा लगे कि विंग पता नहीं कितना ही अच्छा काम कर रहा है। वैनचाओ अब विंग का कार मरोड़ देता है और विंग यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगता है आउच आउच सॉरी अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पे वैनचाओ अब विंग का कान छोड़ता है और कहता है कि मैंने कितने बार कहा है कि ऐसी हरकतें मत करा करो। विंग यहाँ पर अब हमें सर हिला देता है, वो पाउट करके बैठ गया था। यहाँ पे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैनचाओ जब उसके डैड की तरह बिहेव करने लग जाता है और यहाँ पर वो उसे एक चाइल्ड ही समझने लग जाता है। आखिर वो भी एक एडल्ट है, ऐसी चीज़ें वो क्यों नहीं देख सकता, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर वैनचाओ अब जैंग जैंग से कहता है कि उन लोगों को नेकलैंड जाना है, उन्हें नेहोसेन से कुछ काम है। यहाँ पर जैंग जैंग कहता है नेकलैंड का अभी करंट हेड ही नेहोसेन है और वहाँ जाना मुझे लगता नहीं सारी चीज़ें सही हैं। अभी अभी यहाँ पे इतनी बड़ी वॉर ख़त्म हुई है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी हैं। यहाँ पर वो लोग कुछ टाइम बाद भी जा सकते हैं जब तक कुछ चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हो जाए और यहाँ पर सब कुछ स्टेबल हो जाए। विंग मना करता बिल्कुल नहीं, अगर वो लोग स्टेबल होने का वेट करते रहे तो नेहोसेन तो यहाँ पर मोस्ट वांशु का जान लेने के बाद ही मानेगा। विंग कहता बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर जैंग जैंग भी उन्हें जाने देने के लिए मान ही नहीं रहा था। और यहाँ तक कि जैंग जैंग ने अब गार्ड्स को ऑर्डर देकर विंग और वैनचाओ को रूम के अंदर कैद करवा दिया था। यहाँ तक कि जैसे ही वो दोनों डोर खोलते हैं उनके दरवाजे के सामने ही 4 गार्ड खड़े रहते हैं। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए या फिर वो कहीं भी जा रहे हैं वो उनके साथ जा रहे हैं और विंग उस समय दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद कर देता है कि बिल्कुल नहीं, वो कहीं नहीं जा सकता है। विंग कहता है हमें कुछ करना होगा। वैनचाओ कहता है हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे तुम गार्ड्स को देख रहे हो और स्पाई, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 24/7 मॉनिटर करा जा रहा है। इतना मॉनिटर तो यहाँ पर हमारी मॉडर्न जेल में भी नहीं किया जाता था जितना हमें इस वर्ल्ड में आने के बाद कर लिया गया है।
ऐसा लगता है ये वर्ल्ड ही एक बड़ी सी जेल है। विंग कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। वैंचाओ कहता है क्या यहाँ पर। अब विंग वैंचाओ को कुछ बताता है। वैंचाओ पहले शॉकिंग नज़रों से विंग को देख रहा था और वो अपना सर ना में हिला रहा था और वही हाँ में। और फिर अब क्या होने वाला है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।